इधर एक बात मुझे याद आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। क्या बात याद आता है? आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण की विधि। क्या विधि? आप ही तो रोज आकर्षण के लिए सोचते रहते हो, धन आकर्षित हो जाएं, बढ़िया घर आकर्षित हो जाएं, बढ़िया गाड़ी आकर्षित हो जाएं, बढ़िया रिश्ते आकर्षित हो जाएं। आप सोचते हो कि नहीं? आज वो विधि समझा रहा हूं कि चीजें कैसे आकर्षित होती है। शंकर जी का जीवन ही हमारे लिए उपदेश है। शंकर जी की कथा तो हम सुनते हैं भाई, हम 2-3 कथा 2 दिन में सुना दिए, अब आगे भी कथा सुनाएंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि शंकर जी का जीवन देखो आप, उसमें से आपको एक शिक्षा मिलती है। आपने शंकर जी का इतिहास तो समझा ही होगा। शंकर जी की सती से विवाह हुआ, फिर वो अग्निकुंड में कूद गई, फिर पार्वती के रूप में जन्म ली, वहां जाके उन्होंने शादी किया। ये सब आप जानते हो कि नहीं? इसमें से जो आप नहीं जानते हो वो बात मैं बताना चाहता हूं आपको। देखो, जब भी आप कोई चीज के बारे में सोचते हो, आपका विचार मन के अंदर एक घर्षण से उत्पन्न होता है। घर्षण यानी 2 चीजों का रगड़ना, घिसना, समझ रहे हो? 2 चीज घिसते हैं अंदर अणु में, वहां विचार होता है। जब अंदर से ये रगड़ होता है तो विचार के अनुसार एक तरंग निकलता है। अगर विचार शुभ है तो तरंग शुभ निकलता है, विचार अशुभ है तो तरंग अशुभ निकलता है। तो वो तरंग जैसे जाता है वैसी चीजों को खींच के लाता है। दुनिया के किसी भी आदमी को पता नहीं है कि मेरे दुख के विचार ही बाहर जाके दुख को खींच के ला रहे हैं घड़ी घड़ी। हम 24 घंटे दुखी रहते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। उनको मालूम नहीं ये विचार तरंग के रूप में बाहर जाता है और दुख को खींच के लाता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि कोई भी वस्तु के बारे में आप तरसोगे, जितना तरसोगे वो इतना मुश्किल से मिलेगा। आपको आज ये बता दूं, आप जितना तरसोगे कि इसको मुझे पाना ही है, इसको मुझे पकड़ना ही है, और उसके पीछे रोओगे, दौड़ोगे, मेहनत करोगे, उतनी मुश्किल से मेहनत करो तो भी मुश्किल से ही मिलेगा। आप ये समझ लोगे कि ये चीज मेरी है, कहाँ जाएगी? जब वो शांति से तृप्त होके बैठोगे, उसको पाने का अधिकार आपको आपके शरीर का तरंग दे देता है। उस समय वो चीज आपके जीवन में आता है। और आज की दुनिया सदा तरसती है हर चीज के लिए। आप जो चीज चाहिए वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे तृप्त होके बैठे हो कि तरसते हो? आप ही बताओ, आप बताओ मुझे भैया, बोलो। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता तरसना बंद करो तो वो चीज आपके लिए तरसेगी। कविकार कहते हैं जब तक तू तरसता है, एक बूंद पानी के लिए भी तुझे पीछे भागना पड़ेगा। जिस दिन तू सोच लेगा कि ये चीज मेरी है, कुआं स्वयं तुझे ढूंढ के आएगा पिलाने के लिए। ये शास्त्रों का नियम है। पहले आपको तरसना बंद करना पड़ेगा, मेरा ये चीज नहीं आ रहा, ये चीज नहीं मिल रही है, ये मेरे से नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये व्यवस्था नहीं हो रही है। ये तरस जिस दिन बंद होगा ना, मस्त हो जाओगे। जो आपका है वो कोई छीन सकता है? और जिस चीज को आपका है आपने सोच लिया, वो पराया हो सकता है? तो सोच लो कि वो चीज मेरा ही है, तृप्त रहो। वो चीज जल्दी आने के लिए ये शुभ विचार व्यवस्था कर देगी, सही विचार उस चीज को खींचेगी। जब तक वो विचार नहीं आएगा, विचार से ही दुखी है आदमी। मैं बीमार रहता हूं, मैं बीमार रहता हूं, विचार बीमारी को खींचेगा। मैं दुखी रहता हूं, मैं दुखी रहता हूं, वो विचार दुख को खींचेगा। क्योंकि आप अंदर एक विचार करते हो, उस विचार के अनुरूप एक तरंग बाहर जाता है ब्रह्मांड में। वो विचार के अनुरूप के चीज को खींच के वापस लाता है, आपके पास छोड़ के ही जाएगा। वो विचार एक घटना को आपके पास छोड़ के ही जाएगा। बीमारी का विचार बीमारी को, दुख के विचार दुख को,
धन के विचार धन को, सुख का विचार सुख को लाता है। इसीलिए आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत सुख है, बराबर सुबह शाम बोलते रहो, कुछ दिनों में देखोगे कि आपके जीवन में समृद्धि के रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि जैसे सोचो वैसा ही होता है। लेकिन हम कैसे सोचते हैं महाराज, आप ही बोलिए। शंकर जी का जीवन देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एक उदाहरण भगवान शंकर के जीवन से हमको मिलता है। कैसे मिलता है महाराज, देखो। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हुई, 27 पुत्रियों को तो चंद्रदेव ने विवाह कर लिया। रोहिणी आदि जितने भी नक्षत्र हैं चंद्रदेव की पत्नी है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। एक पुत्री हुई सती, उसका मन शंकर जी में लगा। एक बार एक यज्ञ हुआ, यज्ञ में सभी देवता बैठे थे, दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरा बड़ा अपमान किया इन्होंने, बड़ा गुस्सा आया। लेकिन समय पा करके उसी दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शंकर जी से विवाह कर लिया। अब दक्ष प्रजापति एक यज्ञ की व्यवस्था किए, सोचे कि जिसने मुझे पहले अपमान किया उसे क्यों बुलाऊं, उन्होंने बुलाया नहीं। सती माता को मालूम पड़ा कि एक यज्ञ हो रहा मेरे पिता के घर में और उस यज्ञ में बुलाया नहीं जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं जाके मेरे पिता को पूछूंगी कि सर्वोत्तम सर्वेश्वर सर्वोपरि प्रथम पूज्य भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया। शंकर जी कहते हैं कि उधर जाने से अनर्थ होगा, मत जा। लेकिन विधि का विधान था, सती माता वहां गई और वहां बड़ा अपमान होने से अग्नि में कूद गई। अब जो चिताग्नि में भस्म हुई देवी, उसके शव को लेके भगवान कई घूमते रहे, बड़े विलाप करते दुखी होके। उनको ये वियोग से दुखी होते देख विष्णु ने चक्र से उन सती माता के कंधे पर पड़े अंगों के टुकड़े किए। वो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वो 51 शक्तिपीठ इस पृथ्वी तल पर हुए। लेकिन मैं दूसरी बात आपको कहना चाह रहा हूं महाराज, कि ऐसे तड़पने वाले शंकर जी को अब ये सती पार्वती के रूप में जन्म ले ली है, ये मालूम नहीं पड़ेगा। त्रिलोकेश्वर को क्या मालूम नहीं पड़ता है कि पार्वती कौन है। अब बताओ कि जितने वियोग से दुखी हुए हैं शंकर जी, उस हिसाब से जैसे ही पार्वती जन्म ली और बड़ी हुई, तड़पते तड़पते खुद दौड़ के शादी कर ले मुझसे, मैं तेरे लिए बहुत तड़प रहा हूं, जाना चाहिए कि नहीं। हिसाब से क्या करना था, क्योंकि भगवान को इतना वियोग का तड़प हुआ, कई हजार वर्षों तक कंधे पर उनके शव को लेके घूम रहे थे। इतने तड़पने वालों को जब मालूम पड़ गया कि भगवती अगले जन्म में जन्म ले चुकी है, जैसे ही कन्या हुई उसके पीछे पड़ना चाहिए था कि नहीं, तू ही मेरी सती है, तू ही मेरी अभी पार्वती बनी है, मेरे से विवाह कर, उधर जाके खड़ा होना चाहिए था कि नहीं। इस दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की विधि को सबसे पहले किसी ने इस ब्रह्मांड में समझाया तो वो शंकर जी ने समझाया है कि आपकी वस्तु है तो वो स्वयं आने के लिए तरसेगी, आप मत तरसो। आप तरसोगे तो मुश्किल पड़ेगा, जब आप तरसोगे तो वो चीज दूर होती जाएगी। अब शंकर जी तो बिल्कुल योग में बैठ गए, देव का विचार करेंगे, शंकर जी तपस्या करेंगे तो एक पद्मासुर आदि का, सूर पद्मादि का वध कौन करेगा। तो उल्टा कामदेव को भेजे शंकर जी पर बाण छोड़े, उसमें भी कामदेव को ही भस्म कर दिया शंकर जी ने, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब माता तपस्या कर रही है, आप किसी व्यक्ति को चाहते हो तो वो व्यक्ति, वो वस्तु आपका है, ये तृप्ति के साथ बैठोगे। जब आप शांत हो जाओगे, अब वो व्यक्ति या वस्तु आपको पाने के लिए तरसेगा, यही पार्वती का तप है। इतना प्यार है शंकर जी का, तो
तो पार्वती के लिए हिसाब से शंकर जी को तब करना चाहिए था, इतना वियोग से दुखी हुआ। आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा। शंकर जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह जानते हैं, आकर्षण की विधि को, कि जो वस्तु हमारी है उसके प्रति निश्चिंत होके बैठे रहो। अब निश्चिंत होने का तरंग जब बाहर जाएगा, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आप निश्चिंत हो गए वो तरसने लगेगा अब आपके पास आने के लिए। अब पार्वती ने तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या करना किसको चाहिए था महाराज? जिसको प्यार ज्यादा है वही तो पाने तरसेगा। शंकर जी का प्यार अद्भुत और अद्वितीय है, लेकिन तपस्या किसने किया? तो आप भी किसी चीज के लिए मत तरसो, ये चीज मेरी है वो और मेरी ही है। आज से ये विश्वास लेके बैठो, वो चीज तरसते हुए आपके पास आएगा, ये मैं निश्चित रूप से बोलूं।